नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए चुनावों की तारीख बदलना एक साजिश है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साजिश का यहां की जनता माकूल जवाब देगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राजौरी में अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यहाँ का इलाका पूरी तरह से तो कटा नहीं है, फिर क्यों चुनावों की तारीखें बदली गई। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने चुनावों की तारीख बदलने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, वो तो पार्टियां चुनाव लड़ ही नहीं रही। फिर पता नहीं क्या वजह रही कि उन पार्टियों की बात पर अमल किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर भी मौजूद रहे। वोट हमारा वोट हमारा वोट हमारा वोट हमारा वोट Yüzden kalkma gari BJP'yi, yen BJP'yi yönetecekler, yen BJP'yi yönetecekler. Yükseleceksin ayetini, şimdi sen bu government'den और BJP'yi खाली जो ऐसा करो यार तो और तो देखिए जमात को मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस कि तुम इस 2024 में हारोगे। कितनी बाकी कितनी बचती है? 210। जरा हिसाब लगाओ। 300 में से आप 220 निकालो, बचे कितनी? नहीं, सारे सोचो तो ये तो कोई ज्यादा गिनती नहीं है। एक आवाज में बोलो, कितनी बचती है? 180 बचती है। तो सरकार बनाने के लिए दिल्ली में कितने मेंबर चाहिए? अरे डूरू वाले हो, आपको तो पता होना चाहिए ना कितने चाहिए। तो अगर 272 चाहिए, उसको आ रही है 180, तो फिर उसको लगेगा कि मैं सरकार से बाहर हो चुका हूं या अभी भी सरकार पर है। ये बात आप ध्यान में रखो। 4 जून के बाद में भाजपा का हिंदुस्तान में नाम निशान नहीं मिलेगा। जो उसने जुल्म आपके ऊपर किया, उस जुल्म का हिसाब किताब इंडिया गठबंधन की सरकार लेगी। मिल करके कांग्रेस, एनसीपी, आपका डीएमके, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपका समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद की पार्टी, जेएमएम और भी कई सारी पार्टी, सीपीएम वगैरह, ये मिल करके केजरीवाल दिल्ली से सफाया साथ के 7 सीटों को भाजपा का करेंगे। तो इसलिए आप पुरोमेद रहो, आप हौसलामंद रहो, सिर्फ अपने वोटरों को निकालने की कोशिश करो। कम से कम 70-80% पोलिंग होनी चाहिए इस इलाके में, और कुछ नहीं तो 50,000 की लीड डूरू शाहबाद से हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जाना चाहिए। अच्छा, बात कर भी लेता है आपके किसी वर्कर के साथ या किसी दुकान पर, उन बातों में मत जाओ। वो हो सकता है 1-2 लोग हमारे तंजीम में भी हो सकते हैं, मगर 2-3 लोग हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उस तरह के होंगे जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। उन चीजों को सामने मत लाओ। मैं आखिरी अपील करूंगा कि तमाम हमारे वर्कर निकलेंगे, न दाएं देखेंगे न बाएं देखेंगे, वो पोलिंग के दिन पर निकलेंगे। हम तमाम परिवार, तमाम वर्कर, तमाम लोग लेकर चौक दर चौक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब को वोट करेंगे और हाल के निशान पर। इसके तहत इस इलेक्शन को 7 तारीख से लेके इन्होंने 25 मई का जो है डेट हमें दिया, ये जानते हुए कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने का कोई वजह नहीं, कोई जवाजियत नहीं। बहाना बनाया मौसम का, बहाना बनाया सड़क का। इस ना सड़क का इस इलेक्शन पे असर पड़ा, ना मौसम का इस इलेक्शन पे असर पड़ेगा। इन्होंने सीधा सीधा फैसला किया। बीजेपी और बीजेपी के साथ जो तंजीमें मिली हुई हैं,
उनको फायदा पहुंचाने के लिए। उनको अपनी हार नजर आई और उस हार को वो रोक नहीं सकेंगे, उस हार को थोड़ा सा वो पोस्टपोन कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 4 जून को जब यहाँ से नतीजे निकलेंगे तो यहाँ से इंडिया अलायंस का जनाब मियां अल्ताफ साहब जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होकर जाएगा। अब प्रेस वाले मुझसे पूछते हैं कि जनाब इलेक्शन पोस्टपोन क्यों हुआ? सीधी सी बात है ना, अगर मौसम वजह होता इलेक्शन पोस्टपोन करने का, आज तो धूप निकली है, अगर पोस्टपोन करना था तो तब पोस्टपोन करते जब बारिश थी। कहते हैं कि रास्ता बंद है, रास्ता खोलने में इनको टाइम नहीं लगता। इनका यही डर है कि यहाँ पे वोट जो है मियां अल्ताफ साहब को पड़ेंगे और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह जो है वोट कम हो। इनको ये भी मालूम है कि हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं वो इस वक्त में अपना माल मवेशी लेके पहाड़ के ऊपर इलाकों में चले जाते हैं। उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये वोट डाल नहीं सकेंगे। और सिर्फ ये साजिश रचाने के लिए और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के साथियों को यहाँ पे मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने चंद दिन जो है इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया। मेरी आज मोतबाना गुजारिश सब साथियों से ये है कि अगर आपको दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत भी पड़ी, मेहरबानी करके 25 तारीख तक आप यहाँ से मत हिलिए। 25 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करिए, उसके बाद जहां आपको जाना होगा आप जाइए, क्योंकि इस इलेक्शन में वोट डालना बहुत जरूरी है। हम किन ताकतों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन अब कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाना कोई मजबूरी नहीं थी। मीर साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कांग्रेस चाहती तो जम्मू कश्मीर में अकेले इलेक्शन लड़ती। हम चाहते ये लोग नफरत फैलाएंगे, हम लोग मिलके जो है यहां लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये नफरत फैलाएंगे, हम इंशाल्लाह मोहब्बत फैलाएंगे। तभी तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान जो है वो इंडिया अलायंस वाले जो है खोलने का काम कर रहे हैं। नफरत की बुनियाद पे हम लोग वोट नहीं मांगेंगे, बरादरी के बुनियाद पे हम वोट नहीं मांगेंगे, इलाके को इलाके से लड़वा के जो है हम वोट हासिल नहीं करेंगे। हम जब बात करते हैं तो अमन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और वाकई अगर हम जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन सबको यहां से हराना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां इस मैदान में हैं, मां सिवाय इंडियन अलायंस के उम्मीदवार के, कहीं ना कहीं उन सब की तार जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और ये हकीकत है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये सरासर गलत है। तो मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती, मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो भी ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के जरिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह रजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे। और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखें। बड़ा अच्छा है, माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये पहला ज्वाइंट शो नहीं है, इससे पहले नहीं ना, मेगा शोज तो इससे पहले भी हमने किए। आप सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हो। हमने 4 दिन लगातार मेगा शो किए चिनाब वैली में। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब खुद जम्मू में मौजूद थे जब रमन भल्ला साहब ने कागज भरे, कठुआ में भी, बाकी जगहों में।
हमारे इस तरह शो रहे और इंशाल्लाह आगे भी जब तक पोलिंग खत्म नहीं होता हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और उससे आगे भी। सर, राजौरी से एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी की आदत है धमकाना, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते। अब हम इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद रखते, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इलेक्शन पोस्टपोन किया, शायद उनसे भी अब इंसाफ की कोई उम्मीद रखना जो है वो हमारी गलतफहमी होगी। उमर साहब, आपकी पोजीशन क्या है इस सेगमेंट में? अनंतनाग राजौरी पुष्पा, क्या आपकी पोजीशन क्या है? क्या समझते हैं आप? क्या आप इस सीट पर? हम फर्स्ट पोजीशन पे है ना, आपको कोई शक है इसमें? साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।